जीएसटी। ठीक है, जीएसटी एक बड़ा सिंपल सा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। पहले तो आप अपने जीएल बनाएंगे FS00 पे आके। कंपनी कोड क्या है हमारा? जो हो जो जो हो जो हो ठीक है। यही है ना जो फाइनेंस ERP, यही है ना अपना जो हो। ठीक है, ओके। तो हमें 3 जेल बनाने हैं। चलो जेल बना रहे हैं हम 80,000 से। ठीक है, पहले अब वेंडर पे हम जीएसटी लगाते हैं, तो वेंडर पे जीएसटी का होता है इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट CGST, कॉपी करो, एंटर, कंट्रोल एस, से 80,000 80,001। CGST के बाद अपना अगला होता है SGST। सेव। SGST के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कौन सा होता है हमारा? IGST, इंटरस्टेट, IGST, और इसको करो सेव। ठीक है, सिंपल, हमारे जीएल क्रिएट है। नॉर्मली जब इसको हटाओ /n FB60 ठीक है, और यहाँ से अपना कंपनी कोड निकालते हैं जो हो, एंटर करो। तो यहाँ से सप्लायर लो, मतलब ले लेते हैं होंडा मोटर को। ठीक है, और आज ही का डेट ले लेते हैं, और हमारा ये 1 लाख का सामान है। ठीक है, इसके पे GST भी लगाना है, तो इसको 1 लाख के ऊपर हम GST लगा रहे हैं, तो मानो 12% कितना भी लगाना है, इस मान लो हमने इस पे लगा दिया 12% GST। ठीक है, तो 1,12,000 हो जाएगा। नंबर टैक्स में लिख देना यहाँ पे परचेज, यहाँ पे परचेज का GL ले लेना अपना, कौन सा परचेज, कुछ भी ले लो, कंप्यूटर है परचेज कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देना पहले 1 लाख रुपए अपने, बाकी यहाँ पे अपने GST को डाल देना। इनपुट CGST कितना, 12 में से 6,000 इधर जाएगा, और 8,000 6,000 इधर आएगा। ठीक है, एंटर। अच्छा, टैक्स कोड है इसका, डाल दो यहाँ पे। एंटर, एंटर। ठीक है, फिर क्या, नॉर्मली ये नॉर्मल हम अपना GL पुट करके डेबिट डाल रहे हैं। ठीक है, सिमुलेट करते हो। सर इसमें तीनों एंट्री में तो डेबिट में ही डालोगे ना अपने। ठीक है, तो ये हमने मैनुअली पुट करा है। अब हम चाहते हैं कि ये मैनुअली पुट ऐसे ना करना पड़े, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे GST को। हमें यहाँ पे एक एक करके GL नहीं डालना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे किसके थ्रू, यहाँ से टैक्स कोड के थ्रू करे। ठीक है, अब टैक्स कोड के थ्रू करना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो आ जाओ कहाँ पे, /n SING पे आओ, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आओगे, और अकाउंट्स ग्लोबल सेटिंग पे आना अपने, और यहाँ पर आना टैक्स ऑन सेल एंड परचेस पे आओगे। बेसिक सेटिंग पे आना, सबसे हमें ये तीनों स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले बेसिक सेटिंग, चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर पे जाओगे,
और डिफाइन अ कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप प्री डिफाइन ऑलरेडी होता है, ठीक है, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बनाया होगा, ठीक है, तो आप लोग बनाना चाहो तो। अच्छा, आउटपुट CGST SGST है, इनपुट CGST SGST और IGST, देखो ऑलरेडी कितने सारे बने पड़े, चाहो तो इन्हीं को यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना स्टैंडर्ड देखोगे तो अपने स्टैंडर्ड आई से बने रहते हैं। एक सेकेंड, GST, ये पे GST 1 GST 2, अच्छा, आउटपुट इनपुट JD, ओके, चाहो तो इन्हीं को यूज कर लो। वरना नया बनाना चाहते हो तो किसी भी GST को लेकर सेलेक्ट करके कॉपी करके, ठीक है, अपने 3 टेक्स्ट कोड बना लेना, ठीक है, किसके, CGST के, SGST के और IGST के, ठीक है। अब जो चाहे 4 अल्फाबेट न्यूमेरिक में कोड रखो आप लोग, ठीक है, जैसे मैं दिखाऊं तो GST पे, ठीक है, वेंडर इनपुट GST है, तो सबसे पहले क्या बनता है, कंडीशन टाइप कोड। कंडीशन टाइप ऑलरेडी प्री डिफाइन है, मैंने पिछले क्लास में बनाया था, MA CGST है, MA SGST है, MA IGST है। तो यहाँ पे जाकर देखो तो MA CGST SGST IGST ऑलरेडी बने पड़े, यहाँ पे दिखाऊं तो MA CGST सर्च करो तो देखो MA CGST MA IGST SGST ऊपर, MA SGST है। इनपुट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, इंटरस्टेट एंड सेंट्रल ऑलरेडी है ये 3। अब इन्हीं को लेके आप अपना बना लो, नहीं बनाना तो न्यू एंट्री पे आके अपना पर्सनली अपने कंपनी कोड का बनाना चाहते हो तो अपनी कंपनी कोड का बना लेना न्यू एंट्री पे आके, ठीक है। बट डेटा क्या, जैसे मान लो कंडीशन टाइप कोड हम सेंट्रल गवर्नमेंट CGST का क्या रखना चाहते हैं, SGST क्या रखना चाहते हैं, SGST का क्या रखना चाहते हैं, वो आप ऐसा लिखना है जो आपको पता रहे और ऑलरेडी वो डिफाइन ना हो। मैं यहाँ पे MA CGST रखूंगा तो प्री डिफाइन हो, एरर कर देगा। MA CGST डालूंगा तो एरर करेगा, MS था DAD, ठीक है, एरर आएगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये तो हम नहीं रख सकते। तो हमारा कंपनी कोड क्या है, जो हो, तो हम क्या देते हैं जो CGST, एंटर करो, ठीक है, हट गया एरर। और कंडीशन टाइप में टैक्स ले लेना, D नंबर आता है जरा टैक्स, कैलकुलेशन टाइप में A परसेंटेज और कंडीशन कैटेगरी में D टैक्स लेना। यहाँ पे लिख लेना अपना इनपुट CGST, ठीक है, SS सीक्वेंस में MWST रख लेना ना, MWST को, ठीक है। और टैक्स क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है, आइटम कंडीशन टाइप पे चेक इन कर देना, ठीक है, अमाउंट इन परसेंटेज में कैलकुलेट एंड वैल्यूएबल रहे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, एंटर करो, कंट्रोल एस करके सेव कर दो। हमने एक कंडीशन टाइप कोड बनाया जो हो ZO CGST, इसी को और कॉपी कर करके हम बाकी को भी बना लेते हैं। लोग कॉपी करना है यहाँ से, अरे किसको कॉपी कर लिया हमने, हाँ क्या अपना जो हो CGST, ये ना बैक करना जरूरत है, फिर से ओपन तो ZO CGST सेलेक्ट करना, कॉपी करो। तो अगला बना लेते हैं हम जो हो CGST के बाद SGST, यहाँ पे इनपुट SGST ले लो, बाकी सब डिटेल सेव ही रहेगा, सेव कर दो, लो ये भी सेव हो गया। फिर इसी को सेलेक्ट करना, कॉपी करना, इसके बाद जो हो IGST का IG कर दो यहाँ पे और इनपुट IGST ले लो और कंट्रोल एस, इसको भी सेव कर दो। तीनों कंडीशन टाइप कोड बन गए, ठीक है, 3 कंडीशन टाइप। वो राइट हैंड साइड पे एक्सेस सीक्वेंस में आपने क्या सिलेक्ट किया है? MWST फॉर टैक्स क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन होता है जो आपको एंट्री को क्लासिफाई करता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है MWST, ठीक है, ओके सर, हाँ ये स्टैंडर्ड, आपको ऐसा नहीं हमने कहीं बनाया, स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपको टैक्स में फॉलो करता है ना ये। चलो, तो कंडीशन टाइप कोड बनाने के बाद अकाउंट की बनाना होता है, ठीक है, तो आ जाना कहाँ पे, चेक एंड चेंज सेटिंग फॉर टैक्स प्रोसेसिंग, ओपन करोगे, न्यू एंट्री पर आओ और अकाउंट की 3 अल्फाबेट न्यूमेरिक होता है, तो यहाँ पे जो हो CGST ले लो, यहाँ पे ले लो इनपुट CGST, टैक्स टाइप क्या लेना है, इनपुट, तो इनपुट ले लेना है, यहाँ पे बंडर पे लगा रहे इनपुट। पोस्टिंग इंडिकेटर में सेपरेट लाइन आइटम को लेना है क्योंकि लाइन आइटम पे लगेगा हमारा ये, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो हो CGST,
तो ऐसा करते हैं, हम कर देते हैं यहाँ पे जो जेड CGST कर दे तो चलो चल जाएगा जेड CGST ना, कंट्रोल एस करके सेव कर दो। फिर अगला बना देते हैं जो हो गया कंपनी कोड और SGST का SG, यहाँ पे इनपुट SGST ले लो, टेक्स्ट टाइप इनपुट 2 नंबर पे आता है और पोस्टिंग इंडिकेटर सेपरेट लाइन आइटम भी 2 नंबर पे आता है। एंटर कंट्रोल एस, जेड SGST के बाद तुम्हारा जस्ट जेड IGST, इनपुट IGST ले लेना 2 and 2, एंटर कंट्रोल एस, बैक करो, तीनों का काउंट क्लियर है, जेड CGST, जेड IGST, जेड SGST, ठीक है। अकाउंट की बनाने के बाद फिर आ जाना कहाँ पे, कैलकुलेशन प्रोसीजर पे, फिर आना डिफाइन प्रोसीजर। और याद रखना प्रोसीजर एक कंट्री का एक ही होता है, ठीक है, हर कंपनी कोड अपना प्रोसीजर नहीं बनाता, क्योंकि प्रोसीजर को हम कंट्री के साथ असाइन करते हैं। तो कंट्री के साथ असाइन करेंगे जो प्रोसीजर, वो प्रोसीजर हर कंपनी कोड में शो करेगा, ठीक है। तो याद रखना प्रोसीजर हर एक कंट्री का एक ही होता है, ठीक है। न्यू एंट्री पर आओ, हम अपना खुद का प्रोसीजर बना रहे हैं जो हो GST, ठीक है। और यहाँ पे ले लेना टैक्स प्रोसीजर, किस कंपनी का है, MA12 का नहीं है, किसका है, GST का है, कंपनी को जो हो का है, ठीक है। एंटर करो। अब इसके पूरी रो को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डेटा पे आ जाना है, ठीक है। न्यू एंट्री पर आना है और यहाँ पे स्टेप नंबर डालना है, स्टेप नंबर ओनली न्यूमेरिक्स में होता है, ठीक है। ठीक है, स्टेप नंबर तो स्टेप नंबर 100 कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। न्यूमेरिक्स में लेना तो या 10 ले लो, इसको स्टेप नंबर 20 ले लो, ये हमारा 20 और ये हमारा 40, ठीक है। पहला जो ये थर्ड कॉलम आता है कंडीशन टाइप का, ठीक है। तो पहले स्टेप नंबर में जो कंडीशन टाइप कोड लोगे आप लोगों BASB को, बेस्ड अमाउंट को, ठीक है। बाकी तीनों स्टेप नंबर के अंदर जो हमने अपने कंडीशन टाइप कोड बनाया वो, तो हमारा क्या है, ZO CGST, ZO SGST एंड ZO IGST, एंटर करो, ठीक है। और फ्रॉम में क्योंकि हमारा CGST SGST IGST सब बेस्ड अमाउंट पे लगेगा और बेस्ड अमाउंट का स्टेप नंबर क्या है 10, तो आपको फ्रॉम में 10 डालना है। जो भी स्टेप नंबर होगा आप वही डालोगे अपने फ्रॉम में, बेस्ड अमाउंट का, बेस्ड अमाउंट का जो भी आप मान लो स्टेप नंबर 1 रख रहे हो तो फ्रॉम में 1 डालोगे, 100 रख रहे हो तो 100 डालोगे, क्योंकि सब बेस्ड अमाउंट पे लगेगा हमारा सारा GST, ठीक है। ये डालने के बाद लास्ट का सेकंड कॉलम आता है, लास्ट सेकंड अकाउंट की मेंशन कर दो जो हमने टैक्स की प्रोसीजर बनाया था अपना, तो क्या था, जेड CGST, जेड SGST, जेड IGST, ये था। और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दो, ठीक है। सेव हो गया, ये हमारा कंडीशन टाइप कोड और ये हमारा अकाउंट की स्टेप प्रॉपर। अब बैक करो, बैक, अब यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो ये था हमारा ZO CGST, ZO SGST, ZO IGST, और यहाँ पे है हमारा है ये जेड CGST, जेड SGST, जेड IGST, ठीक है। ये बना था अकाउंट की भी। फिर अपना प्रोसीजर हमने बनाया। अब अपने जो प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोसीजर एक कंट्री का एक ही होता है, तो प्रोसीजर को कंट्री के साथ असाइन करेंगे। तो बैक करोगे, यहाँ से बैक करना, बैक करो, यहाँ पे असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, कंट्री के साथ यहीं पे असाइन होगा। पोजीशन पे आना और कंट्री क्या हमारा इंडिया, और प्रोसीजर हमारा है ZO GST, यही था, आ गया जो होगा, एंटर करके कंट्रोल एस करके सेव कर देना। जब हम अपने प्रोसीजर को कंट्री के साथ असाइन कर लेते हैं तो उसके बाद बेसिक सेटिंग को बंद करोगे, कैलकुलेशन पे आओगे, फिर हम यहाँ पे डिफाइन टैक्स कोड यहाँ पे बनता है, ठीक है। कंट्री, किस कंट्री के साथ अपना प्रोसीजर हमने असाइन करा, इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया डाल के ओपन करोगे। अब ये हमारा
तो हमारा टैक्स प्रोसीजर था जेड जीएसटी टैक्स कोड। अब जैसे हम 5% का बना रहे हैं तो 5% के अंदर इनपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी इंक्लूड होता है, टोटल फिर लगता है ना 5%। ऐसे आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी टोटली 5% लगता है तो उसके लिए अलग टैक्स कोड बनेगा। तो मान लो हमने टैक्स कोड रखता है Z1 रख देते हैं, इसका Z2 रख देते हैं, ठीक है। ऐसे 12% में तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 6% मिला के 12% लगता है, टोटल 12%। और इंटरेस्ट में टोटली आपका इंटरेस्ट रेट 12% लगाता है, तो ये दोनों का अलग टैक्स कोड बनेगा 12% का। तो ये Z3 कर दो और इसको तुम्हारा Z4 कर दो, ठीक है। उसके बाद 18 में 9 इधर, 9 सेंट्रल को, 9 स्टेट को, इसको अलग टैक्स कोड में डिफाइन करेंगे Z5 में। और 18 का आईजीएसटी का अलग टैक्स कोड में डिफाइन होगा ये, ठीक है। इस 28 का भी Z और इस 28 का आईजीएसटी का भी Z, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टैक्स कोड बनेंगे हमारा पूरा इनपुट का। तो मैं ऊपर से 2 ही बनाऊंगा, बाकी आप सबको बनाना है, ठीक है। अभी दोनों कैसे बनेंगे टैक्स कोड, टोटल 4 टैक्स कोड बनेंगे Z1 Z2 Z3 Z4। 5% और 12% का मैं बना रहा हूँ, 18 और 28 का आप लोग खुद बनाएंगे अपना। तो यहाँ पे हम टैक्स कोड बना रहे हैं Z1, एंटर करो। यहाँ पे इनपुट 5% कहाँ गया, कोई नहीं, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इसको तुम हटा दो यहाँ से, 5% कर दे रहा है 5%। और टैक्स टाइप क्या है, इनपुट है, तो यहाँ पे इनपुट ले लेना, ठीक है। ये रहा इनपुट और एंटर क्लिक करो। जब एंटर करते हो तो ये देखो प्रोसीजर अपना साइन है जेड जीएसटी, टैक्स कोड हम Z1 रख रहे हैं, टैक्स टाइप V है। और ये देखो अपना कंडीशन टाइप को, ये अपने स्टेप नंबर फ्रॉम में हमने 10 डाला था क्योंकि 10 का स्टेप नंबर किसका, बेस्ड अमाउंट का, ये अपना अकाउंट की, ठीक है। अभी इनपुट Z1 किसका है, टैक्स कोड किसके, इसके अंदर क्या आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, टोटल बनता है 5%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाता है, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को, इतना ही 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को, टोटल हो गया 5%। एंटर करोगे, ये चीज हमने किस टैक्स कोड में डिफाइन करा, Z1 के अंदर, ठीक है, 5% का सेंट्रल स्टेट का। सेव करो। अगला Z1 के बाद Z2, ये अब तुम्हारा आई इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी 5%। और यहाँ पे ले लो अपनी टैक्स टाइप, इनपुट V है ना, और एंटर। Z1 के अंदर ये दोनों डिफाइन ऑलरेडी, Z2 के अंदर सिर्फ अपना पूरा 5% जाएगा तो 5 डालना और एंटर करोगे, सेव करो। अगला Z2 के बाद Z3 ये पे बना लो, एंटर। ये तुम्हारा 5 हो गया। अब उसके बाद है अपना 5 में 12, इनपुट टैक्स सीजीएसटी जीएसटी 12%, B टैक्स कोड, एंटर। और अभी 12% है सेंट्रल स्टेट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा बताओ, 6% और 6% स्टेट गवर्नमेंट को। ये दोनों हमने डिफाइन करा टिक्स का किस टैक्स कोड में, Z3 में, और इसको भी करना सेव। Z3 के बाद अगला है तुम्हारा Z4, एंटर। यहाँ पे ले लो इनपुट आईजीएसटी 12%, V, आईजीएसटी 12%, एंटर करके इसको करो तुम सेव। लो काम खत्म, बैक करो। अब एक और काम करना है, पोस्टिंग पे आना है और डिफाइंड टैक्स अकाउंट पे आना, ठीक है। ओके ठीक है, किसी ने प्रोसीजर हटा तो नहीं किया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है इंडिया के साथ, चलो अपना ही है, बच गए, बंद करो बेसिकली। सेकेंड /OSM12 अच्छा डिलीट। अब अपने अकाउंट की के साथ उन जेल को भी अटैच करना पड़ेगा, जेल भी बना लेना अपना, ठीक है। तो हमारा है ट्रांजैक्शनल कोड, हमने 3 बनाते हैं, तो Z CGST, Z SGST, Z CGST, Z IGST, SGST कहाँ गया, गायब है, चलो मिल ही जाएगा। CGST पे आते हैं। तो डेबिट का और क्रेडिट का पोस्टिंग की नंबर क्या होता है, डेबिट का क्या होता है 40
पोस्टिंग की नंबर और क्रेडिट का होता है 50। एंटर। सेलेक्ट करना है इस पूरी रो को, जेड सी जी एस टी का, रूल्स पर आओगे, न्यू एंट्री पर आना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारा जो हो है और टैक्स कोड पे चेक इन कर दोगे और सेव करना। सेव करने बाद फिर इस पूरी रो को सेलेक्ट करोगे, अकाउंट्स पर आना, न्यू एंट्री पर आओ, यहाँ पे हमें टैक्स कोड डिफाइन करना है। ठीक है, तो टैक्स कोड क्या है अपना, जो सी किसका है, जेड ओ सी जी एस टी का। सी जी एस टी का कौन कौन सा टैक्स कोड है, तो सी जी एस टी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसका टैक्स Z1 और एक यहाँ पे भी सी जी एस टी आ रहा है Z3, दोनों यहीं पे टैक्स कोड डिफाइन कर दो अपने। यहाँ पे टैक्स कोड तुम्हारा Z1 है और एक Z3 है, और कौन सा जेड सी जी एस टी, तो यहाँ पे सी जी एस टी और अपना जेलर इनपुट सी जी एस टी है। कॉपी एंड पेस्ट, एंटर, कंट्रोल एस। ठीक है, डिफाइन हो गया। बैक करो, जेड सी जी एस टी के बाद अब जेड एस जी एस टी पे चलते हैं। पोजीशन पे जेड एस जी एस टी, ये रहा 40 एंड 50, एंटर, सेव। सेलेक्ट करना, रूल्स पर आओगे, न्यू एंट्री, चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारा जो हो, टैक्स कोड को चेक इन करना, सेव करना, सेलेक्ट करना, अकाउंट्स पर आना, न्यू एंट्री। अब एस जी एस टी का भी टैक्स कोड एस एस टी और एस एस टी, Z1 और Z3 वही है सेम जैसे सी जी एस टी के, वैसे एस जी एस टी का भी, ये Z1 और ये Z2, सॉरी Z2 Z3, पर जीएल हमारा ये एस जी एस टी तो 80,001 है। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस, बैक। सर बोलो। Z2 एंड Z4 होगा ना, हम IGST का बना रहे हैं ना। जेड एस जी एस टी है नहीं। ना, एस जी एस टी, आई जी एस टी की तो आप बनाएंगे ना, सेंट्रल के Okay. बाद स्टेट, अब जेड आई जी एस टी अब आएगा। ये 40 एंड 50, ध्यान से देखो, सेलेक्ट करो, रूल्स पर आओ, न्यू एंट्री, चार्ट से पकड़ो, जो हो जो हो गया। ठीक है, और टैक्स कोड पे चेक इन कर देना, सेव करना, सेलेक्ट करना पूरी रो को, अकाउंट्स पर, न्यू एंट्री। अब ये आईजीएसटी और आईजीएसटी का टैक्स कोड क्या है, Z2 और Z4, यहाँ पे Z2 Z4 और जीएल इसका 80,002। एंटर एंड सेव, बैक। बस और कुछ नहीं करना, काम खत्म हमारा कॉन्फ़िगरेशन। बस आसान है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जीएसटी की, खत्म। अब एक और काम करना है, बस जीएल पे आके FS00 ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं किसी भी जीएल हम किसी भी वैल्यू पे जीएसटी लगाएं, तो उसमें जो हम परचेज का जो जीएल लेंगे उस जीएल के अंदर एक के 25 कॉपी करो इसको, 2,02,000 2,03,000 रखता है इसको। एक जेल बनाना, परचेस परचेस मटेरियल का, ठीक है। और इसमें क्या करना है, कंट्रोल डेटा पे आना है और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी अलाउ करना है। जो जीएसटी में यूज होगा उस जीएल में टैक्स कैटेगरी अलाउ करना पड़ेगा। क्या लेना, ऑल टैक्स टाइप अलाउड कर देना, ये लेना पड़ेगा हमें और सेव कर देना। जीएल नंबर 2,03,000, ठीक है। अब आना परचेस कंट्री /NFB60 पे, कुछ नहीं करना, जैसे पहले ही था वही सप्लायर ले रहा हूँ मैं, वही डेट ले रहा हूँ मैं, अमाउंट 1,12,000 मैं पहले से ले रहा हूँ, 1,12,000 या मैं पहले से 1 लाख ले लेता हूँ। इस 1 लाख के ऊपर लगाना है जीएसटी तो सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा कि आप 1 लाख बाद में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे चेक इन करो और यहाँ पे जैसे ओपन करते हो देखो अपने टैक्स कोड आ गया, Z1 Z2 Z3 Z4। पहले Z1 उठाते हैं जिसमें 5% के लिए CGST SGST सेलेक्ट करा हमने, और जीएल कौन सा लेना है जिसमें हमने टैक्स कैटेगरी अलाउ करा है, नहीं लेंगे तो यहाँ से टैक्स कोड हट जाएगा Z1, ठीक है। तो कौन सा था, परचेस मटेरियल का था, परचेस मटेरियल का जीएल में स्टार, ठीक है। और जैसे सिमुलेट करोगे तो देखो इस पे 5-5 2.5% लग गया तुम्हारा, ये तो इसके अंदर तुम्हारा क्या बोलते हैं इसी 1 लाख के अंदर तुम्हारा जीएसटी का अमाउंट पुट है। पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बेस्ड अमाउंट है, नेट अमाउंट क्या है 1 लाख है, इसके ऊपर लगे 5% जीएसटी। तो बैक करना, एडिटिंग ऑप्शन पे आना
और स्क्रॉल करके नीचे आओगे, थोड़ा सा इसको लेफ्ट करके ना, यहाँ आता है कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट, चेक इन कर देना, बैक करना। अब इस 1 लाख पे 5% लग रहा था, यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है 5,000 रुपये लगे रहा, तो इसको 1,05,000 कर दो, 1,05,000। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये अमाउंट देखोगे अब जीरो हो जाएगा, अभी रेड में है, जीरो हो जाएगा और ग्रीन हो गया। अब सिमुलेट करोगे, लग गया 2.5%, 1 लाख का 2.5%, ठीक है, आ गया एंट्री। अच्छा, टैक्स एरर लॉग आ रहा है क्योंकि इसकी मैंने अलाउ कर रखा है डिटेल /n OBC4 400 फील्ड स्टेटस जो हो, सेलेक्ट करो इसको, इस फील्ड स्टेटस ग्रुप पे आओ और इसका लाइबिलिटी का है, लाइबिलिटी तो ठीक है, एसेट, सॉरी एसेट, इसके एसेट के भी ऑप्शनल करो, इसको कंट्रोल सेव, परफेक्ट, बैक। अब इस स्टेप पे फिर से बुला रहे हमारा, इस बार हम 12% लगा रहे हैं, वही 1 लाख का अमाउंट, टैक्स पे कैलकुलेट, Z3 ले लेते हैं, Z3, ठीक है, 12% है, ये हमारा वही GL परचेस मटेरियल का, और एंटर करो तो सॉफ्टवेयर ऊपर कैलकुलेट करके बताएगा 1 लाख का लगा 12%, तो लिखा रहा 12,000, तो इसको 1,12,000 कर दो, ठीक है, और जैसे एंटर करोगे ऊपर जीरो, सिमुलेट करते हो तो अमाउंट तुम्हारा 30%, इनपुट CGST डेबिट में ही है, समझे? सर ये जीरो से आप क्या समझाना चाहते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। कहाँ पे जीरो से? आपने वो ऊपर अमाउंट चेंज किया था तो वो जीरो हो गया था। जीरो से आपको आपके नेट अमाउंट पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बता रहा है ना, अपने 12% का जब टैक्स लगा तो 1 लाख का 12% वो आपको ऊपर अमाउंट बता रहा है ना आपका सॉफ्टवेयर, तो आप जीरो तब हो रहा है जब आप 12,000 यहाँ पे पुट कर दे रहे हो, अपने मेन अमाउंट पे जब 12,000 पुट करो तो ये जीरो हो जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कितना डाला था, 1 लाख डाला था, और मैंने यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन पे जाके क्या किया था, यहाँ पे चेक इन किसको किया था, कैलकुलेट टैक्स ऑन अ नेट अमाउंट, जो नेट अमाउंट होगा उस पर कैलकुलेट करेगा हमारा टैक्स, तो नेट अमाउंट हमारा क्या है, 1 लाख है, इस 1 लाख के ऊपर हमारा कितना परसेंट GST कैलकुलेट करा सॉफ्टवेयर, 12%, तो 1 लाख का 12% कितना होगा, 12,000। 12,000, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि 12,000 रुपये GST का भी अमाउंट है, तभी वो अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना अमाउंट में। तो ये पूरा ही तो GST अमाउंट हो गया ना, 6% दोनों। इस 1 लाख के अंदर आप इंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप नेट अमाउंट पे मत करो, फिर टोटल अमाउंट आप डालो यहाँ पे, मान लो टोटल अमाउंट नहीं डाल रहे हो आप, सिर्फ अपना परचेज इनवॉइस डालो, जो जितने का हमारा गुड्स वो अमाउंट डाल रहे हो, और सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करके बता रहा है, तो आपको अमाउंट जो GST का अमाउंट फिर बाद में पुट करना पड़ेगा, पर आप पूरा ही बेस्ड अमाउंट डाल दे रहे हो कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से पुट हो, तो आप कुछ मत करो, एडिटिंग ऑप्शन से ये कैलकुलेट ऑन नेट अमाउंट का ऑप्शन हटा दो, ये तो आपके 1 लाख के अंदर ये तुम्हारा वो भी अमाउंट इंक्लूड है, देखो अब यहाँ से जीरो हो गया, अब 1 लाख के अंदर तुम्हारा 6% वाला GST अमाउंट है, देखो, ठीक है, ठीक है सर। दोनों ऑप्शन है, तो आप चाहो तो पूरा अमाउंट डाल दो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, बैक करो, हमें यहाँ पे कोई जीरो है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से 1,12,000 डाल दूँ तो, और यहाँ पे भी नीचे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको स्टार डाल दो, एंटर करो, ठीक है, और जैसे मैं सिमुलेट करूंगा तो देखो 6% उठा रहा है, तो सॉफ्टवेयर उतना कैलकुलेट कर ले रहा है, समझे, समझ के? यस सर। ठीक है, और एंट्री पोस्ट, तो आप बैलेंस पे, अच्छा इसने प्रॉफिट सेंटर का, हाँ सवाई क्या, एक सेकेंड, कस्टमाइजिंग, ओके, ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, GST करना नेक्स्ट क्लास में मैं TDS कराऊंगा, ठीक है, यहाँ तक हो जाना चाहिए सभी का, और जो एकेडमी का सॉफ्टवेयर उसके अंदर टैक्स कोड आता नहीं है, कई बार मैंने उनको बोला ठीक करने के लिए, पर वो आता ही नहीं है टैक्स कोड, तो कॉन्फ़िगरेशन सही करना, नहीं आएगा तो परेशान मत हो जाना कि सर मेरे में टैक्स कोड नहीं आ रहा है, कहाँ पे टैक्स कोड नहीं आ रहा है, जहाँ पे इनवॉइस हम जब जनरेट करते हैं ना वहाँ पे नहीं आता है, कहाँ पे, बैक करो, बैक करो, इसको भी कट करो, यहाँ पे टैक्स कोड नहीं आएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, वो थोड़ा सा
सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, वो आता ही नहीं टेक्स्ट कोड एकेडमी वाले सॉफ्टवेयर में, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए अभी तक यहाँ तक कीजिए आप लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू। पर यहाँ तक हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक सबका होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्लास